नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और यूट्यूब क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे। आज हम 4-5 सवालों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बार बार पूछा जाता है। उनमें से जो जो सवाल हैं वो हैं कि विद्यार्थी को याद नहीं होता है। पहला सवाल तो ये है, अपन सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है कि पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। याद नहीं होता है, ये सवाल है। इसी में दूसरा सवाल है, इतना कुछ पढ़ा है फिर भी याद नहीं है। ये जो अक्सर विद्यार्थियों के मन में जो सवाल आते हैं, उन सभी सवालों की आज हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों 4-5 सवाल ऐसे हैं, जैसे पढ़ा हुआ याद नहीं होता, जो आपने पढ़ रखा है वो याद नहीं होता है, और बहुत बार पढ़ा है फिर भी याद नहीं है। तो इन सभी के बारे में एक विद्यार्थी 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 के अंदर जो सवाल होते हैं वो दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। याद नहीं होता, रोज पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, रिवाइज करता हूँ, रिवाइजन करता हूँ, रिवाइज नहीं कि दोबारा आता हूँ, फिर दोहराता हूँ। ये जो नॉर्मल सा सवाल है, ये सवाल जो बच्चे विद्यार्थी के अंदर होता है, इनमें से आज हम बात करेंगे। इसी के टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे कि जो सवाल हैं उनके जो बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहला आता है कि विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी है। मान लीजिए कोई बीएड का पेपर है, नीट का पेपर है, या फिर एसआई का पेपर, किसी का मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी वाला। तो जैसे जैसे मान लीजिए दोस्तों अपना बीएड का पेपर है, उसमें 120 सवाल आए, ठीक है। उसमें से दोस्तों आप सभी को पता ही है कि बीएड के जो पेपर में जो सवाल आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पीटीटी वाले में नहीं होती, 1/3 नहीं होती है, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, 120 आए, उसमें से आपको 30 से 40% ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही उसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। कितने थे दोस्तों? 30 से 40%, जिसका उत्तर आप सीधे बिना पढ़े दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। विद्यार्थियों पहले बात बताता हूं मैं आपको, उसी हॉल के अंदर आपके पास में दूसरा विद्यार्थी बैठा होता है। जो सवाल सवाल आपके लिए सरल हैं, क्या पता वो 30-40 सवाल दूसरे विद्यार्थी के लिए कठिन हो, है ना दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे विद्यार्थी के लिए कठिन हो, दूसरे विद्यार्थी के लिए कठिन हो। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको 40% का सही उत्तर आता है, सही उत्तर आता है।
मान लीजिए आपको 40% का सही उत्तर आता है। अगर आपके पास ही में कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है तो मान लीजिए उसको आप 30 प्रश्नों का ही उत्तर सही आता है। तो दोस्तों, जो आपको आ रहे हैं वो 40 प्रश्न है, उसको 30 प्रश्न आ रहे हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिसको 120 में से 80% भी आते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको 70 आते हैं, कई को 90 आता है और कई को 110 भी आ जाता है। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इतना कुछ पढ़ा है फिर भी हमको याद नहीं होता। ऐसा क्यों लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। बहुत सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल 70 जो सवाल आपको आ रहे हैं 30 सवाल, मान लीजिए आपको 40 सवाल आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपके लिए सरल हो तो दूसरे विद्यार्थी के लिए ये सवाल कठिन हो। क्या हो दोस्तों? कठिन। जो आपके लिए कठिन हो वह दूसरे विद्यार्थी के लिए सरल हो, इसका हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपको 30 से 40 सवाल पेपर में सही से आ रहे हैं। अगर उसी हॉल के अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर 70 से 80 सवाल किसी विद्यार्थी को आ रहे हैं तो फिर वह सवाल उनके लिए आसान होंगे। क्या पता हमको जो सवाल आ रहे हैं उसके लिए कठिन हो और जो उसको सवाल आ रही है वो हमारे लिए कठिन हो। तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। इसमें जो उसको आ रहे हैं उस क्या पता उसने उन सवालों को दोहराया होगा, उसने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद उसको वो सवाल दिखते ही याद आ जाते। एग्जाम्पल लेता हूँ कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो सीधा सा जवाब बताएं जयपुर है। क्या है? जयपुर। ये क्यों आता है? क्योंकि इसने हमको बहुत बार पढ़ा है, 7 से 8 बार पढ़ा है, बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, इसलिए हमको ये मतलब याद हो जाता है। अब बात करते हैं आसान सवाल। बात करते हैं आसान सवाल। आसान सवाल क्या है? आसान सवाल क्या है विद्यार्थियों? आसान सवाल वह सवाल होते हैं जिसको आप देखते ही उत्तर निकाल लेते हो, उसको आप आसान सवाल बोलते हैं। और जिसका उत्तर आप देखकर थोड़ा बहुत सोच के निकालते हो उसको आसान सवाल नहीं बोला जाता। कोई सवाल आसान नहीं होता है, कोई प्रश्न कठिन नहीं होता है। आपके ऊपर निर्भर है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। और किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा तो वो सवाल उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा तो वो सवाल उसके लिए कठिन हो जाएगा। और किसी ने बार बार पढ़ा होगा तो वो सवाल उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन, दूसरी बात करते हैं कि कुछ विद्यार्थी और कुछ व्यक्ति कुछ विद्यार्थी और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं सर मुझको याद नहीं होता है, हम क्या करें, कौन सी ट्रिक अपनाएं, कैसे करें, कैसे पढ़ें। कोई प्रश्न आता नहीं है, कोई प्रश्न सरल
मतलब दिखता है लेकिन पढ़ाई जो याद नहीं होता है, उसके बारे में हम आज अब बात करेंगे। ये तो हो गई दोस्तों आसान सवाल की बात। दूसरी बात है कि चार ऑप्शन वाले जो ए बी सी डी में आते हैं ना दोस्तों, ए बी सी और डी, इसमें ऑप्शन वाले में आते हैं ना, उस उन सवालों की बात। चार ऑप्शन वाले सवाल, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं दोस्तों? अगर आपने किसी पाठ को 10 बार पढ़ा है, मान लीजिए पाठ को 10 बार पढ़ा है, तो उसमें से आप 5% 10% निकाल कर उसका रिवाइज करो। लिखित प्रश्न लिखो, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। लिखित प्रश्न लिखो, 3 से 4 बार लिखने पर आपको याद होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 3 से 4 बार अगर आप 10 प्रश्नों को बार बार लिखते हो, बार बार लिखते हो, तो आपको जो 4 ऑप्शन वाले सवाल हैं उनमें से आप बिना देखे उत्तर निकाल सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं कि हम आपने उस प्रश्न को या उस सवाल को 3 से 4 बार पढ़ रखा होगा, तब जाके आप उस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। कोई परीक्षा का प्रश्न सरल नहीं होता है दोस्तों, और कोई परीक्षा का सवाल कठिन भी नहीं होता है। जिसने पढ़ रखा होगा तो उसके लिए सरल होगा, जो इसने नहीं पढ़ रखा होगा उसके लिए क्या होता है, कठिन होता है दोस्तों। अगली बात करते हैं हम बात करते हैं कि लिखित प्रश्नों की बात करते हैं, तो अपन लिखित प्रश्नों के ऑप्शन के बारे में बता दिए। लिखित प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, लिखित प्रश्नों को कैसे लिखें। दोस्तों किसी पाठ को पढ़ने से पहले उसके बारे में सोचो। जैसे मान लीजिए पर्यावरण का पाठ है, तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण क्यों जरूरी है, कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। तब आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानोगे, उसके बाद में आपको जब इस पाठ को पढ़ोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों 3 से 4 बार पाठ को पढ़ो, पाठ को पढ़ो और प्रश्न को लिखो, प्रश्नों को लिखित रूप में लिखो, बार बार लिखो, 6 से 7 बार प्रश्नों को लिखित रूप में लिखोगे तो आपके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इन सवालों का उत्तर आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं कि कई बार पढ़ रखा है, इसलिए आप उस सवाल को सरल कहते हैं। कोई सवाल आपको आता है तो उस सवाल को आप क्या कहते हैं, सरल सवाल, आसान सवाल। याद नहीं रखना, अगर आपको याद नहीं है, याद नहीं है, याद है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको याद नहीं उस पाठ को 4 से 5 बार पढ़ो, 4 से 5 बार पढ़ो और उसकी दोहरान करो। लिखित रूप से प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो और प्रश्न पूछो। प्रश्न लिख के स्वयं प्रश्न का उत्तर देखो कि अपने क्या छोड़ा है। देखो विद्यार्थियों, मैं बताता हूँ कि भूलना, याद नहीं रहना, या भूलना, याद नहीं रहना और पढ़ा था पर याद नहीं है, याद था पर भूल गया। ये जो सवाल हैं ये बहुत सारी स्टूडेंट के सामने आते हैं। तो दोस्तों ये सबके साथ होता है, भूलना, याद नहीं रहना, ये मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जब पाठ को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप आराम से उस पाठ के बारे में लिख सकते हैं, उस पाठ के बारे में
उससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों के बारे में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, जब हम किसी सवाल को 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर सब कुछ वो उस सवाल के बारे में हमारे अंदर सब कुछ याद हो जाता है। दूसरी बात है, उस सवाल से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो हम बिना देखे उसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको दोहरान करना है, पाठ का दोहरान करना है, बार बार लिखित रूप में कॉपी में लिखो, 10% उसके सवाल लिखो, उसके बारे में बताओ। ठीक है दोस्तों, अगली बात है कि हम सोचते हैं कि 2 या 3 बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद फिर हम उत्तर क्यों नहीं निकलता। जब आप पाठ को पढ़ते हो 3 से 4 बार आप अच्छे से पढ़ते हो, फिर भी आपको याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि आप उसको पढ़ते ही हो, याद नहीं करते, लिखते नहीं, मनन नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं, विचार नहीं करते, उसके बारे में प्रयास नहीं करते कि वो बता क्या रहा है उसके बारे में, तो उस वजह से आप जो भूल जाते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लिखित रूप में पाठ को पढ़ो। जैसे पहले लिख लो, पहले पाठ को पढ़ लो, फिर उसके बारे में खुद लिखो कि पाठ हमको क्या सीख दे रहा है। दूसरी बात है कि आप कभी भी ये ना सोचे कि हमको याद नहीं है। क्यों? आप कभी भी ये ना सोचे कि हमको याद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों किसी को पूरा याद नहीं होता है। कोई सवाल ऐसा नहीं होता है जो सभी पर्सन सरल नहीं होते हैं कि सबको याद हो जाए। अब बात करते हैं अपन बात करते हैं कि हम कैसे पढ़े कि हम आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। क्या है दोस्तों, अपना अगला सवाल है अपना, हम कैसे पढ़े कि आराम से उत्तर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। मैं आपको बताऊं, विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर 3 से 4 बार पाठ को पढ़ रखा है, 3 से 4 बार पाठ को पढ़ रखा है, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो सवाल को पढ़ने के बाद आराम से आप सवाल का उत्तर निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अपन गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी कहाँ गए थे, कौन थे, क्या थे, कहाँ, ऐसे उसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सवाल आता है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, ऑप्शन आते हैं, सॉरी दोस्तों, सवाल आता है गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ऑप्शन आते हैं 4 जून को, 2 अक्टूबर को, 3 जून को, 5 अक्टूबर से, ऐसे आता है। तो आपको जब गांधी जी का जन्म पता होगा तो आप 2 अक्टूबर को उसके जयंती का रूप में, मतलब सॉरी दोस्तों, उसका आंसर दे सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको पाठ को 3-4 बार पढ़ना आवश्यक है। 3-4 बार में आपको पाठ अच्छे से याद हो जाता है। विद्यार्थियों, आप ये ना सोचे कि मुझे याद नहीं होता, याद करने के लिए ज़्यादा बार पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ता है। दोस्तों ये सब कुछ सरल है, एक बार आप पढ़ के देखिए, ऑटोमेटिक आपको अंदर कुछ ऐसी विकसित होगी कि आप पढ़ने को इच्छुक हो जाएंगे। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसका हम डायरेक्ट उत्तर दे रहे हैं, तो उसका भी हम कुछ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, किसी ने हमको प्रश्न पूछा, अगर उसका उत्तर हम सीधा दे रहे हैं, सीधा, तो उसमें और सोच के दे रहे हैं, उसमें क्या अंतर है दोस्तों। सीधा दे रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि
आपने उस के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ये है कि याद है पर भूल रहे हैं। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप जब 7 से 8 बार पाठ को पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे 3 से 4 बार पढ़ाई करते हैं, तो आप इसको ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो सोचेंगे कि वो सवाल सही था नहीं था, सवाल सही था नहीं था। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि कोटा किस संभाग में आता है, तो सीधा आंसर दे दिया, सॉरी दोस्तों, अपने अपना प्रश्न है कि बूंदी किस संभाग में आता है, तो दोस्तों सीधा आंसर दे दिया कि कोटा में आता है। तो इसने तो कोटा कह दिया, इसने थोड़ा सोच के फिर बोला कि कोटा। तो वह डिफरेंट यहाँ पे होता है कि इसने उसकी कोटा के बारे में जानकारी, कोटा कहाँ पे है, इसके बारे में सब कुछ इसको पता है। और इनको जो ये है, इनको उसके बारे में बस सोचा ही है भाई कोटा है, बस कोटा क्या है बस वह देखा, इसलिए इसको उत्तर देने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बताया था सवाल, उसके बारे में आपने देखा है, और आपने देखा होगा कि जो सवाल मैंने बताया था उनकी जो सभी प्रश्नों का आपके सामने उत्तर है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपको याद नहीं होता है, तो आप यह ना सोचें कि हमको याद क्यों नहीं होता है। हम आपका जो सवाल बताए उसके बारे में बताएंगे कि हमने कौन कौन से सवालों का बारे में आज हमने इस वीडियो में बताया है। पहला है याद नहीं होता है। दूसरा सवाल है पर्सन याद था पर भूल गए। तीसरा सवाल है उत्तर याद नहीं आता। चौथा सवाल है दोस्तों आसान सवाल क्या है। चौथा सवाल है अपना पांचवा सरल सवाल क्या है। छठवां सवाल है अपना पाठ को पढ़ने के बाद याद कैसे करें। अगला सवाल है अपना सातवां थोड़ा पढ़ रखा है पर याद नहीं है। अगला सवाल है याद था पर प्रश्नों को देखकर उत्तर भूल गया। नौवां सवाल है दोस्तों उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और 10वां लास्ट सवाल है कि याद कैसे करें। ये जो दोस्तों अब मैंने आपको 10 सवाल बताए हैं, उन सभी की मैं आपको इस वीडियो में बता दिया है कि किस प्रकार से इसका उत्तर है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल को बेल आइकन ऑन जरूर करें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और
अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।